रात के समय इमरान के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जब वह नंबर चेक करता है तो हैरान रह जाता है। ये कॉल उसी के अपने नंबर से आई थी, लेकिन तारीख 1 साल आगे की थी। इमरान रात के समय अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। समय करीब रात के 12 बजे का था जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नंबर के नीचे लिखा था, इमरान फ्यूचर कॉल। इमरान ने हैरानी से फोन उठाया और धीरे से कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये खुद इमरान की अपनी ही आवाज थी। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इमरान के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? मजाक मत करो, उसने घबरा कर कहा। दूसरी तरफ से वही रहस्यमयी आवाज आई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा भविष्य का रूप हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुबह तुम्हारे साथ एक भयानक हादसा होने वाला है। अचानक फोन कट गया। इमरान स्तब्ध रह गया। उसने कुछ पल मोबाइल को घूरा, फिर जल्दी से कॉल लॉग चेक किया, लेकिन वहां कोई नंबर नहीं था। इमरान को लगा कि शायद ये कोई सपना था या उसका दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक भ्रम होगा और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में वही शब्द गूंजने लगे, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसे नींद नहीं आई। वह बार बार सोचने लगा कि अगर यह सच हुआ तो, अगर वाकई कुछ गलत होने वाला है। सुबह इमरान बहुत परेशान था। वह उस फोन कॉल को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकला। बस स्टॉप पर पहुंचा और जैसे ही सड़क पार करने लगा, अचानक उसके दिमाग में रात का फोन कॉल गूंजने लगा, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आ रहा था। इमरान के कदम रुक गए, लेकिन अचानक उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। किसी ने उसे पीछे खींच लिया। ट्रक पूरी रफ्तार से गुजर गया और कुछ सेकंड के लिए इमरान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इमरान ने हांफते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे किसने खींचा? वह घबराकर अपने फोन की तरफ देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था, कॉल पूरी हो चुकी है, अगली हिदायत का इंतजार करो। अचानक फोन की घंटी फिर से बजी। वही नंबर, इमरान फ्यूचर कॉल। इस बार इमरान ने बिना किसी झिझक के फोन उठाया। मैंने तुमसे कहा था कि तुरंत निकल जाओ। दूसरी तरफ से वही रहस्यमयी आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? क्या तुम सच में मैं ही हो? इमरान ने डर कर पूछा। आवाज ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगली हिदायत सुनो, आज रात 11 बजे तुम्हें अपने कमरे में अकेले नहीं रहना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद तुम अगली सुबह देख ही नहीं सकोगे। इमरान का दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह सब सच था या सिर्फ उसका भ्रम? लेकिन आज सुबह जो हुआ वह तो असली था। अगर कोई उसे पीछे नहीं खींचता तो वह शायद मर चुका होता, लेकिन मैंने पीछे किसी को नहीं देखा था, इमरान ने खुद से कहा। उसने तय किया कि आज रात 11 बजे वह अपने कमरे में नहीं रहेगा, ताकि अगर यह सब सच है तो वह किसी मुसीबत में न पड़े। रात होते ही इमरान ने अपने दोस्त अली को फोन किया और उसके घर रुकने का फैसला किया। उसे पता था कि अगर वह अपने कमरे में रहा तो जरूर कोई न कोई खतरा आएगा। लेकिन फिर एक ख्याल उसके दिमाग में आया, अगर मैं इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दूं और कुछ न हो तो क्या यह सब सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है? जिज्ञासा के कारण वह छिपकर देखने के लिए वापस अपने कमरे में आ गया। घड़ी 10:50 बजा रही थी। 5 मिनट बाद जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा और इमरान के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। यह संभव नहीं, इमरान ने मन ही मन कहा। अचानक उसके बेड के नीचे से किसी की लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। इमरान का दिमाग सुन्न हो गया। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। इमरान के हाथ में एक पुराना कागज था। उसने जल्दी से उसे उठाया और रोशनी में देखा। इमरान, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं पहले ही मर चुका हूँ। अगर तुम आज यहाँ रुके तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। कागज के नीचे इमरान का नाम लिखा था और तारीख 1 साल बाद की थी। अचानक वही लाल आंखों वाला साया तेजी से इमरान की तरफ लपका। इमरान ने जोर से चीख मारी और दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, सब कुछ अचानक शांत हो गया। लाइट्स दोबारा नॉर्मल हो गईं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में कुछ भी अजीब नहीं बचा। इमरान की सांसें तेज हो गईं। वह डर के मारे बाहर खड़ा था। तभी उसका फोन फिर से बजा। डरते डरते उसने फोन उठाया। बधाई हो, तुमने अपनी किस्मत बदल दी, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले कॉल तक तैयार रहो। फोन कट गया और स्क्रीन पर एक नई तारीख चमक रही थी, फ्यूचर कॉल 1 साल बाद।